इधर कहानी में विशेष ध्यान दें। इधर देखिए राज दरबार है और राज दरबार में कौन महाराज अमरनाथ बैठे होते हैं और उधर से कौन देखिए वही प्रताप सिंह बहन अनार को लेके आता है। देखिए कहानी किस द्वारपाल देखिए रणजीत सिंह वो चीन से वापस आता होगा, उसका आने का इंतजार कर। बैठे गए तो रहे रंजीत, तुम कहाँ ले आए? अच्छा बहादुर। महाराज सुनिए हमारी बात, ये रही आपकी बेटी। तो आ गया हूं महाराज और कर काम को आ गया हूं महाराज। तो आ गया हूं महाराज और ये कर काम को जो दिया था वचन वो निभा दीजिए। सामने है खड़ी देखो अनार है, ब्याह संग में हमारे करा दीजिए। ओ सामने है खड़ी देखो अनार है, ब्याह संग में हमारे रचा दीजिए। हाँ महाराज। वाह प्रताप सिंह वाह। हाँ महाराज। आज मैं तुम्हारी बहादुरी से बेहद खुश हूं। वो रणजीत सिंह राज दरबार से बीड़ा उठाकर गया था चीन, जादूगर से मेरी बेटी अनार को छुड़ाने के लिए। वो कमीना अभी तक वापस नहीं आया। अरे महाराज, और तू वो धोखेबाज है। अनार को लेकर राज दरबार में आ गया। बीड़ा जरूर वो उठाया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी जाऊंगा चीन, और जब चीन पहुंचा तो वहां उस जादूगर से लड़कर आपकी बेटी अनार को लेकर आया हूं महाराज। शाबाश प्रताप सिंह शाबाश। पिताजी क्या बात है बेटी? मुझे प्रताप सिंह नहीं, मुझे रंजीत सिंह ने चढ़ा- बेटी अनार। महाराज 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 महाराज। अनार वो रणजीत सिंह कमीना है, बेईमान है। राज दरबार से बीड़ा उठाकर गया था तुझे छुड़ाने के लिए, नहीं पिताजी। और वो आज तक तुझे छुड़ाकर नहीं ला पाया। लाया तुझे छुड़ाकर जादूगर से तो कौन? प्रताप सिंह लाया। नहीं पिताजी, प्रताप सिंह झूठ बोल रहा है। महाराज जरा सोचिए, ये कितने दिन उस जादूगर के कब्जे में रही है, ये तो सच है। और उसी जादू का असर अभी राजकुमारी अनार्स के ऊपर से उतरा नहीं है, इसीलिए इनका दिमाग शाय बाय हो रहा है। आखिर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मैं जब वहां पहुंचा, इतना लड़ा उससे, ये तो बिल्कुल बेहोश थी, इसके ऊपर पूरा जादू का असर था। मैंने उससे लड़कर मैंने कहा राजकुमारी अनार के ऊपर जितना जादू है उतना सारे खत्म कर। वो खत्म तो किया, लेकिन एक आधा जादू रह गया। है ठीक है, गॉड बोल बेटी अनार को ले जाओ। हाँ आराम गृह में इसे आराम करने की जरूरत। महाराज, आपने कहा था राजकुमारी अनार की शादी करवाएंगे, जो भी लाएगा आधा राज्य। पहले आधा राज्य लिख दीजिए। क्यों परेशान होते हो? मैं राज तिलक प्रताप सिंह मैं तुम्हारा ही करूंगा, और अनार के साथ शादी तुम्हारी होगी। ए, एक बात बताओ, तुम जादूगर ते लड़के आए है ना, इनका लड़के आए है, तुम इतने बड़े पहलवान हो। हाँ वह पहलवान हो। और द्वारपाल द्वारपाल, साले कहाँ मर गया? प्रताप सिंह का राज तिलक का इंतजाम किया जाए। और तंत्र का न्याय करना
दरख्वास्त लेकर मैं आया यहाँ ध्यान कहने पे राजन। रणजीत सिंह, जी राजन। तू अपने को बहुत बहादुर समझता है ना? धोखा मेरे साथ किया तूने। नहीं राजन, आप सच्चाई को नहीं पहचान रहे हो। मैं सच्चाई पहचान रहा हूं। और सुन मेरी बात। क्या बात है राजन? और दूर हो सामने से, अरे बेहया दूर हो। मुंह दिखाते हुए करके इकरार तू और यहाँ से गया, शर्म आई न दरबार आते हुए। और कमीने, दगाबाज मक्कार। हाँ राजन, ये तो गलती हुई है कि मैं अपने साथ में राजकुमारी को लेकर नहीं आया। ये गलती हुई है, इसके लिए आप जो हमें सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। इस कमीने की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। हाँ महाराज। इसके लिए सजा यही है। हाँ महाराज। इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जो हुकुम महाराज। अबे फांसी हमारी हो रही है, तकलीफ तुझे हो रही है। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ है। हम मरने से डरते नहीं हैं। अगर मरने से डरते तो चीन नहीं जाते। चढ़ जाओ फांसी पर। मैं तेरी बातें सुनना नहीं चाहता। और प्रताप सिंह, तेन कहने पर इसका सर कट के नीचे होना चाहिए। नंबर को बोलो। नंबर 1। हाँ महाराज। क्या बात है? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं उठते हैं? जरा हिम्मत करो। हाँ जोर डालो, जोर। इतना बहादुर है तू। हाँ। और उसके बाद भी चल। तुम इतना पहलवान हो, हिम्मत करो। हेलो यार, तुम पहलवान आदमी, तुम हिल मारो। दोस्त है कि दुश्मन है? खैरिया पिताजी। मुझे सब याद आ गया। बेटी अनार, पिताजी क्या कहना चाहती तुम हो? इसे जान से मारोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटी। ओए! नंबर 1। सुनिए पिताजी, मुझे प्रताप सिंह नहीं, मुझे रंजीत सिंह ने छुड़ा के लाया था। रणजीत सिंह? मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जादू नहीं तो हुआ। मगर पिताजी, हाँ बेटी, प्रताप सिंह मुझे छुड़ा के लाया है। हाँ। जो मुझे पहले मेरी बात थम्भो थम्भो थम्भो। क्या कहना चाहती बेटी? आपने जो चीज मुझे दी थी वो चीज ध्यान है? जो जिस शख्स ने मुझे छुड़ा कर लाया है उसी शख्स के पास वो चीज होगी। मेरी अंगूठी पिताजी, जो आप हमें अंगूठी दी थी, हाँ, वही अंगूठी जो मुझे छुड़ा के लाया है मैं उसी को दूंगी। इनमें से पूछिए पहले। हाँ बेटी, ये बात सच है। अंगूठी किसके पास है? जब तुम चमन जा रही थी, मैंने अपने नाम की अंगूठी तुम्हें दिया था। हाँ पिताजी। और मैंने तुमसे यह भी कहा था कि अगर बेटी किसी संकट या मुसीबत में फंस जाओगी तो अंगूठी उसे दिखा देना और वो शख्स हमारी धारा नगरी में तुम्हें पहुंचा देगा। ये बात सही है पिताजी।
ठीक है बेटी। जो इंसान मुझे छुड़ा के लाया है अंगूठी उसी के हाथ में होगी। ठीक है वही मिस्टर प्रताप सिंह, क्या महाराज? ये बताओ, हाँ मैंने अपनी बेटी अनार को हाँ अपने नाम की अंगूठी दिया था, अच्छा। जिसमें लिखा था हाँ महाराज अमरनाथ राजधारा नगरी। हाँ हाँ। वो अंगूठी किसके पास है? वो अंगूठी मुझे दिखाओ। अरे महाराज, बेटी बच गए है, अंगूठी का मतलब? नहीं, नहीं सुन तो मुझे अंगूठी चाहिए, अंगूठी। चुप पे बहाना बनाना लियो कि हम लड़ित रहे तो हम अंगूठी वहां गिर गई हुई, बात खत्म। हाँ यह बात सही। महाराज महाराज, अंगूठी तो मुझे दिया था राजकुमारी ने, हाँ, फिर क्या हो लेकिन गया? मैं जब वहां से जादूगर से लड़कर वापस आ रहा था तो राजकुमारी ने हमको अंगूठी दे दिया, लेकिन रास्ते में जादूगर फिर आ गया। वो दोबारा आक्रमण किया तुम्हारे ऊपर? दोबारा। फिर क्या हुआ? बड़ा बहादुर था महाराज, अगर मेरे अलावा और कोई होता तो उससे पार भी नहीं पाता। ये तो वो सच तो था है। मैं बहादुर, तो उसे मार कर आया हूँ महाराज। जादूगर वास्तव में काल है, काल है, काल। इसी अंगुली में पहनाया था, लेकिन वो गिर गई महाराज। मगर अंगूठी पतरी है तो सरक हुई। अंगुली, अंगूठी कहीं गिर गई? वही कहीं गिर गई महाराज। ठीक है, पहनाया था, पहनाया। इधर आओ। सेनापति रणजीत सिंह जी राजन, जिस समय तुमने जादूगर से जंग किया तो मेरी बेटी ने तुम्हें क्या दिया था? वो अंगूठी मेरे सामने होनी चाहिए। हाँ राजन, राजन वो चीन का जादूगर कोई मामूली इंसान नहीं, मामूली इंसान नहीं था, वो साक्षात काल था। ये तो सच है। मामूली इंसान उसके सामने जा ही नहीं सकता था। हमारी बताई बात बता रहे। मैं गया था जादूगर के पास अपने गुरुजी की विद्या के बल पे, गुरुजी की दी हुई विद्याएं लेकर गया था। तो उससे पहले जंग हुई, उसने जादू चलाया हमारे ऊपर, उसका जादू नाकाम रहा। उसके बाद जब हमने अपना जादू उसके ऊपर चलाया तो उसने हमारे पैर पकड़ लिए और हार मान गया, और हार मानकर हमेशा हमेशा के लिए जादूगर अपना जादू छोड़ दिया और वो हमारे पैर छूकर चला गया गंगा जी में स्नान करने। उसी खुशी में राजकुमारी अना ने खुश होकर हमें ये अंगूठी नाम में दिया था। ये वही अंगूठी है। ये तो वही अंगूठी है जिसमें मेरा नाम लिखा है, महाराज अमरनाथ राजधारा नगरी। अरे अरे महाराज 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 महाराज, क्या है प्रताप सिंह? सुनो, ई बाद में गए हुए हुए कहाँ पाए का? दिखाओ हमका एक बार। अरे यह तो हमका दिहिन है राजकुमारी। तो ये मिस्टर प्रताप सिंह, ई बाद में हुआ गए, आ गए। तू चीन गया था? और का? चीन गया था? हाँ। काय? सर पे रख, अपने सर पे रख। चीन गया था तू? हाँ गए, नहीं रहेगा। हराम खान, झूठ बोलता है, मक्कार कहीं का। हाँ झूठ नहीं। कौन? तो फुट, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। महाराज भी हो करियो कि नहीं? और मैं जाएगा। आधा राज्य दे हो कि नहीं महाराज? राजन, राजन, क्या बात है सेनापति ये रणजीत सिंह? हमारे गुरुजी की विद्याएं हैं। ये तुम्हारे गुरुजी की विद्याएं हैं? और सुनिए राजन, जिस समय हमने राज दरबार में बीड़ा उठाया था उसी वक्त आपकी धारा नगरी में हमारे अनेकों दुश्मन पैदा हो गए। मेरी धारा नगरी में अनेकों दुश्मन, अनेकों दुश्मन, वो भी तुम्हारे? हाँ, हमारे पिताजी के। और मैं इस अपने गुरुजी के विद्या पे सारे दुश्मनों को राज दरबार में हाजिर कर सकता हूँ। ठीक है सेनापति रणजीत सिंह, मैं तुम्हें मौका दूंगा। राजन आप बैठिए। सारे लोग तो दरबार में दिखा रहे, लेकिन मेरी बहन फूलमती नहीं दिखाई दी। अरे रे, बेटी,
राजकुमारी जी। हाँ हाँ महाराज, बताओ 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 बताओ, तुम ही बताओ। बेटी, जिस दिन से तुम चमन से गायब हो गई, हाँ उसी दिन से उसने इस राज्य में आतंक मचा रखा था। हमारी बहन। यहां तक एक दिन नंबर आया, वो मुझे मारना चाहती थी इस राज के लिए। इस राज के लिए? और बेटी, दिमाग से मेरी नींद खुल गई। वो लिए खंजर मुझे मारना चाहती थी, और बेटी मैंने उसे जिंदान में डलवा दिया, और उसका नाम मैंने खूनी लड़की रख दिया। पिताजी उसको भी दरबार में बुला। ठीक है, घबराओ नहीं, वो भी आएगी। राजन, आप तशरीफ लाइए, और जब तक मैं न कहूं तब तक आप सिंहासन से खड़े नहीं होना। ठीक है क्योंकि सेनापति। क्योंकि हमारे गुरु जी की नजरों में आप भी हमारे दुश्मन हो, क्योंकि बिना सोचे समझे हमें फांसी पे चढ़ाया और हमें मारा। सच कहते हो रणजीत सिंह, आ जाओ इधर। मैं अपने राज दरबार के सारे दुश्मन देखना चाहता हूँ। आइए राजकुमारी जी, आप इधर आइए। जय गुरु गोरखनाथ। गुरुजी, आज आज महाराज को भी विश्वास हो जाए कि हमारे दुश्मन हमारी धारा नगरी में कितने हैं। जय गुरु गोरखनाथ। आ जाना जरा हाथ बटाना, आ जाना जरा हाथ बटाना। राजन के सर पे मुसीबत पड़ी, रामा गजब मुश्किल की घड़ी, इनको है अपना फैसला सुनाना। आ जाना जरा हाथ बटाना। सेनापति रणजीत सिंह, सेनापति रणजीत सिंह, जी राजन। ये तो सब मेरे राज दरबार के हैं, हाँ, सब और ये तुम्हारे दुश्मन हैं। हमारे दुश्मन हैं। फूलमती, प्रताप सिंह, और ये, और वो, आखिर ये तो सारे शख्स मेरे दरबार के हैं। ये इंसान कौन है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। राजन, यही तो सबसे बड़ी जड़ है। ये कौन है? चीन का जादूगर। ये चीन का जादूगर है। अगर ये अपने धारा नगरी में नहीं आता, राजकुमारी अनार को लेकर नहीं जाता, तो इतने सारे दुश्मन हमारे नहीं बनते। सच और कहते हो। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वो सामने खड़ा है, ये फूलमती। हाँ राजन, ये हमें अपने प्रेम के जाल में फांस कर आपकी हत्या करवाना चाहती थी। जब उसमें नाकाम रही तो ये इसके सारे पुलिस फोर्स वाले हैं, नकली पुलिस बनाकर हमें रास्ते से कैद करवाकर जिंदा में बंद करके रख दिया और इस मक्कार के हाथ सौंप दिया। ले जाओ इसको खाना खिलाओ। इस कुत्ते ने हमें खाने में जहर खिलाया, लेकिन हमारे गुरुजी ने आकर रोक लिया और मैं जादूगर के पास आपकी बेटी को लेकर वापस आया तो ये साला कुत्ता हमें शरबत में जहर मिलाकर पिला दिया। ओ, मिस्टर प्रताप सिंह, आगे बढ़ो। राजन, ये अब अच्छे इंसान बन गए हैं, इनके चेला भी अच्छे इंसान बन गए, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। जाओ। जादूगर, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये प्रताप सिंह तुम्हारे पास गया था मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए? नहीं गया था ना? ठीक कहते हो। और राजन, ये इनके साथ भी जम्मू
हाँ जीती रहो। है ठीक है, आप लोगों ने ये काम छोड़ दिया है तो जाओ, आज के बाद सुकून की जिंदगी जियो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। कहाँ माफ होगा? सेनापति रणजीत सिंह, सेनापति रणजीत सिंह। जी राजन। देखिए, जो मैंने वादा किया था मैं उसको निभा दिया। जी राजन। बेटी अनार आज से तुम्हारी है, और ये राज और ताज मैं तुम्हें दे रहा हूं, और इनके और इस फूलमती के विषय में फैसला तुम्हारे हाथ में है। अरे प्रताप हुआ, जब तो हिते कह रहे चुप, हमसे जब नाम नहीं हो तेरी नाम सेनापति रणजीत सिंह, सेनापति रणजीत सिंह, इनका फैसला करके राजमहलों में चले आना, और राज दरबार में मैं तुम्हारा राज तिलक करूंगा। ठीक है राजन। चलिए। ए, पुलिस फोर्स वाले, चलो तुम्हारे लिए माफी। पहले लाल, अरे बहन देखो, मैंने जो गलती की है क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन तुम मुझसे छोटी हो, मैं फिर भी तुमसे मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं राज के लालच में आ गई थी और मैंने इसे सोचा। और रणजीत सिंह, आप सच में इस राज के वफादार सेनापति रहे हैं, और इस राज में आपने वो कर्तव्य दिखाया है कि अगर कोई होता तो राज के लालच में कुछ भी कर सकता था, लेकिन हमें इस राज में आप जैसे ही सिपाही की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं ही चाहूंगी कि आप जो हमें सजा देना चाहेंगे हमसे स्वीकार करेंगे। देख बहन, तू तो अपनी गलती मान ही ली, तो हम लोग माफ कर देते हैं। नहीं, राजकुमारी अनार, कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं होती। ये दिल माफ कर देंगे, फिर राज में रहने लगेगी। जहां फिर शरीर में चर्बी चढ़ी तो फिर वही अत्याचार शुरू होगा। हमारा फैसला है, खबरा फैसला है। प्रताप सिंह और फूलमती, तुम दोनों ने हमें मार दिया, हमने दूसरा जन्म लिया है। दूसरे जन्म के बाद में हम तुम्हें सजा देते हैं। धारा नगरी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अगर इस धारा नगरी में दोबारा नजर आए तो बीच चौराहे में जिंदा दफन करवा दूंगा। जैसे बांग्लादेश में जलाए गए हैं, अपन बिरादरी है। ए सुनो, ए प्रताप, बेईमान, चलो। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ सुनो, इनकी सजा पूरी हो गई। जा। चलिए रणसी दोस्तों, इसी जगह से हमारा तमाशा विराम किया जाता है, और मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर
आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर अनजाने में हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझकर माफ कर देना। दोस्तों, चमन में फूल खिलते हैं तो खिलते रहेंगे, रही जिंदगानी तो मिलते रहेंगे। के नूरानी कसम जाली, नूरानी कसम जाली, परवाने आए हैं मेरे बाबा तेरे द्वारे पर दीवाने आए हैं, मेरे बाबा तेरे द्वारे पर दीवाने आए हैं, दीवाने आए हैं, परवाने आए हैं, मेरे बाबा तेरे द्वारे पर दीवाने आए हैं, हेलो भजन करे भाई ये जीवन दो दिन का, राम नाम दुखदाई, भजन करे भाई ये जीवन दो दिन का। मोतीलाल मछलिया की ओर से 101 रुपया चंदा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन है पानी का बिल्ला, ये जीवन है पानी का बिल्ला, हवा पड़े गली जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, राम नाम दुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये संसार का गज की पुड़िया, ये संसार का चर की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, बूंद पड़े गली जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हेलो हेलो, क्या बात है? हेलो, अरे जरा देर ठहरो राम, और जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और कैसी घड़ी आज जीवन की आई, आज जीवन की लायक बाई। और ये लीजिए श्रेणी में हमारे अखिलेश प्रताप सिंह ऊट की ओर से भाई खास तौर से ये 101 रुपया पुरस्कार आया है, और हमारी तरफ से और इस हमारी पूरी पार्टी की तरफ शुक्रिया धन्यवाद हमारे अखिलेश भैया के लिए। और कैसी घड़ी आज जीवन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और माँ का कसैया के आंखों के तारे, माता आके आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे, कभी अयोध्या कभी अयोध्या सुझाता नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घर का उजाला कम हो रहा है, अंधेरों से ज्यादा अंधेरों से ज्यादा लगाता नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी हेलो हेलो। हाय हमारे श्रीमान जाना पहचाना हुआ नाम ए पाले महारा भाई साहब, ए पाले महारा भाई साहब, ए 50 रुपए इनाम देते पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्रिया। अरे चलती ही बेरिया, अरे नजर भर के देख लो, चलती बेरिया, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया, चलती बेरिया राजा, चलती बेरिया, चलती बेरिया राजा, चलती बेरिया, चलती बेरिया, नजर भर के देख लो, चलती बेरिया, चलती बेरिया। नाम गोरी राजा, नाम काली, नाम गोरी राजा नाम काली, नाम गोरी राजा, नाम काली, नाम गोरी राजा नाम काली, नाम गोरी राजा नाम काली, श्यामला रंग है, और श्यामला रंग है, नजर भर के देख लो, चलती बेरिया, चलती बेरिया, नजर भर के देख लो, चलती बेरिया। और चलती बेरिया, नजर भर के देख लो, चलती बेरिया। बोल दे शंकर भगवान की जय हो, बोल दे बजरंग बली बाबा की जय हो, बोल दे दुर्गे मैया की जय हो, बोल दे दल छत्र की जय हो।